नागपुर के यशोधरा नगर के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने पुलिस को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां पाए जाने के बाद आरोपी की तत्काल रिहाई के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा मांगी गई 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड यानी पीसीआर की मांग भी खारिज कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यशोधरा नगर पुलिस ने मंगलवार रात हुई हत्या के मामले में मुजामिल उर्फ मुज्जू हसन अली को हत्या के मामले के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसीलिए आरोपी से पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस कस्टडी जरूरी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने बताया कि आरोपी केवल 9वीं तक शिक्षित है और उसे केवल हिंदी भाषा का ज्ञान है। इसके बावजूद गिरफ्तारी के कारण और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मराठी भाषा में दिए गए। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि आरोपी को उसकी समझ की भाषा में गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई और न ही उसके परिजनों को नियमानुसार जानकारी दी गई। बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को उसकी समझ की भाषा में गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है। अदालत ने एफआईआर, केस डायरी और रिमांड रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एमडी बिरहारी ने टिप्पणी की कि आरोपी को उसकी समझ की भाषा में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, जिससे गिरफ्तारी कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हो गई। इसके आधार पर अदालत ने पुलिस की 4 दिन की पीसीआर याचिका खारिज करते हुए आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को मिली इस राहत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस इस आदेश को चुनौती देती है या जांच को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया कानूनी रास्ता अपनाती है। यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत टीपू सुल्तान चौक पर मंगलवार रात को एक हत्या हुई थी और हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में टेक्निकल खामी के चलते न केवल पीसीआर को रिजेक्ट किया बल्कि उसको रिहा करने के भी आदेश दिए हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, इस बारे में जो आरोपी पक्षकार हैं, जो एडवोकेट कमल सतूजा सर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पूरा टेक्निकल ग्राउंड थे और मामला क्या था, सबसे पहले तो ये बताइए। 2 दिन पहले मंगलवार को मेरे पक्षकार मुज्जू अली ने कोई एक उनके बस्ती में रहने वाले सलमान का कुछ हत्या की थी। वो हत्या के बाद में मुज्जू अली को गिरफ्तार किया गया और मुज्जू अली को गिरफ्तार करने के बाद में कल उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसका 4 दिन का पुलिस रिमांड की मांग की। हम लोगों ने जब बचाव पक्ष को जब मुज्जू अली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोगों ने जब पूरे पेपर्स का तहकीकात की, तो तहकीकात करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद हमको समझ में आया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ जो इन्वेस्टिगेशन के तहत उन्होंने कुछ जो प्रक्रिया करनी थी, कानूनी प्रक्रिया करनी थी, वो प्रक्रिया का उन्होंने उल्लंघन किया है। उल्लंघन जो था वो कानून का उल्लंघन था, जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के कुछ समय पहले जजमेंट आए थे। एक विहान कुमार वर्सेस राज्य वर्सेस एक मीर शेख वर्सेस राज्य करके था। वो दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि किसी भी आरोपी को जब आप गिरफ्तार करते हो तो गिरफ्तारी के पहले उस आरोपी को उसकी ही भाषा में किस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है बताना अनिवार्य है, और साथ में उसके कोई रिश्तेदार को या उसके कोई करीबी दोस्त को किस कारण से अरेस्ट किया गया है उसका भी इतला देना जरूरी है। लेकिन जब हम लोगों ने तहकीकात किए, निरीक्षण किए, तो हम लोगों ने पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मुज्जू अली को उसकी भाषा में ही, जैसे उसको सिर्फ हिंदी आती थी, उसको मराठी नहीं आती थी, उसको हिंदी भाषा में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको नहीं बताया गया। साथ ही जो उसके रिश्तेदार को भी उन्होंने इन्फॉर्म करना था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म नहीं करके सिर्फ इत्तला दिए कि उसको अरेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था इस मामले में त्रुटिपूर्ण माना गया और उसके बाद न केवल पीसीआर को रिजेक्ट किया गया बल्कि इस हत्या मामले में जो आरोपी बनाया गया था उसको भी तत्काल रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। अब
जो सरकारी पक्ष है, जो पुलिस है, उनके ऊपर है कि अब वो या तो इस मामले को आगे चैलेंज करें या फिर कोई नया कानूनी दांवपेच के द्वारा इस मामले को आगे कोर्ट तक ले जाएं। क्या मैं अतुल दुबे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसे न्यूज नागपुर।